जय श्री राधे कृष्ण, जय सीताराम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा विराम हुई थी। भक्ति माता बाबा नारद जी से कहती हैं, मेरे आगे मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए और यहाँ वृंदावन में आकर मैं तरुणी हो गई, लेकिन बच्चे अभी अचेतावस्था में है। तब बाबा नारद जी भक्ति माता को अनेक प्रकार से समझाते हुए, कलयुग की महिमा का गुणगान करते हुए बाबा नारद जी भक्ति माता से कहते हैं। तब भक्ति माता बाबा नारद जी से कहती हैं कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। भक्ति माता बाबा नारद जी से कहती हैं कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। इसके आते ही करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। भक्ति माता इस प्रकार से बाबा नारद जी से कहती हैं कि आपकी बातों से मुझे बहुत सुख शांति मिली है, इसलिए आप मुझे आगे इसका क्या कारण है ये कथा सुनाइए। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। आपकी कथा पुनः यहीं से आगे भजते हुए, भजन करते हुए, गाते हुए, स्वर सहित, अर्थ सहित, भक्ति करते हुए, पढ़ते हुए आपकी कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। श्री वासुदेव भगवान जी के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। सब लोगों पर आपकी कृपा, आपकी दया दृष्टि बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ प्रभु स्वीकार करें। कथा आप लोगों के समक्ष पहुंच रही है। हमसे बोलने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर श्रीमद् भागवत भगवान की, वेद भगवान की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। नारद जी भक्ति माता को समझाते हुए कहते हैं नारद जी कि हे बाले, यदि तुमने मुझसे पूछा है तो मैं इसका कारण तुम्हें बतलाता हूँ। वहीं रख दो बेटा, हमारे पास नारद जी कहते हैं भक्ति माता से, नारद उवाच यदि पृष्ठस्त्वया वपाले प्रेमतः श्रवणं कुरु। नारद जी कहते हैं कि बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यदि पृष्ठस्त्वा त्वया बाले
राज्य आ गया है और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो रहा है इस बाबा कलयुग के राज्य में। दृष्टो दिग्विजय राज्याधीन वत्सरणं गतः न मया मारणीयो अयं सारंगम् इव भासारभुक् यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् केशव कीर्तेनात् एकाकारं कलिदृष्ट्वा सारवत्सारणीसं नीरसम् विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारम् सर्वगतो निर्घतो यर्धुना निर्गतो अर्धुना पद्यार्थां संसिता भूमौ बीजहीना अस्तुता यथा भार्गवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कले लोभे कथा सार अस्ततो गतः। बाबा नारद जी कहते हैं कि यदि पृष्ठत्वा बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रं कस्मलं ते गमिष्यति। मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर होगा। यदि तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जिससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। बाबा नारद जी माता भक्ति माता से कहते, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने लोक को गए, भगवान जिस दिन इस भूलोक को छोड़कर अपने लोक को गए उसी दिन से कलयुग आधम का और तब से आज तक कलयुग का ये प्रकोप चल रहा है। यदा मुकुंदो भगवान क्षमा त्वक्त्वां स्वपदं गतः तहिनाथ कलिरायातः सर्व साधन बाधक। बाबा नारद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया है। आ गया दिग्विजय की बाधा डालने वाला कलयुग, संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया है। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर, दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि कलयुग के ऊपर पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। राजा परीक्षित की शरण में आया दीन की समान कलयुग।
भ्रमर के समान सार सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। कलयुग का वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग और श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है, जो फल तपस्या योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। नारद जी कहते हैं, विप्रैर भार्गवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस सतोगत। जन जन को भगवान की कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए जन जन को भगवान की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं तीर्थों में। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध मद लोभ महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। मुक्ति साधन में वे ब्राह्मण सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं कहीं देखने में आती है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया। बाबा नारद जी कहते हैं, अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रवाजना तीयपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सार हस्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तीयपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सार हस्ततो गतः मनश्चा जयात् लोभात्
पुत्रेण रमते महिखाइव पुत्रस्योत्पादने गच्छा अदच्छा मूर्ति साधने नहीं वैष्णवता पुत्रं संप्रदाय पुरः पुरः शरा एवं प्रलयन्तां प्राप्तो वस्तु सारः अस्थले अस्थले। बाबा नारद जी कहते हैं कि ते अपि अत्युग्र भूरि कर्माणु नास्तिका रौरवा जना। नास्तिका जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध मान लोभ और तृष्णा में तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया। मनस्या जयात फलोलोभाद दंभा पाखंड संश्रयात। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते मैखाइव पुत्रस्यात्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने। संप्रदायानुसार पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। मुक्ति साधन में न ही वैष्णवता कुत्रम संप्रदाय पुरःसरा। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। इस प्रकार से बाबा नारद जी भक्ति माता से कहते हैं कि यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे। बहुत समीप रहते हुए भी पुंडरीकाक्ष भगवान श्री वासुदेव भगवान यह सब कुछ सह रहे। बाबा नारद जी कहते हैं अयम तु युग धर्मो हि वर्तते कस्य दुःखडम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित। भगवान करीब रह करके भी ये सारे दुख सह रहे हैं। बाबा सूत जी कहते हैं आपकी कथा आगे समाप्त होती है। पहला अध्याय प्रथम अध्याय समाप्त, अथ द्वितीय अध्याय। गलती को क्षमा करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो आप सब लोगों के ऊपर। श्री वासुदेव भगवान की कृपा बनी रही इन्हीं मंगल कामना के साथ। बाबा सूत जी कहते हैं बाबा शौनक जी से, शौनक जी इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति माता को तब भक्ति माता बाबा नारद जी की बात को सुनकर कहती है, सूत जी कहते हैं शौनक जी से, इति तद्वचनम श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति रुचि वचो भूयः
बाबा सूत जी सनक जी से कहते हैं कि नारद बाबा की बात को सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ भक्ति माता को। तब भक्ति माता ने नारद जी से कहा, भक्ति रुवाच सुरर्षि त्वं हि धन्यो यसि मब्दाग्येन समागत। भक्ति माता बाबा नारद जी से कहती हैं कि हे महात्मन, हे दयालु, आप मेरी बात सुनिए। देवर्षि, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। भक्ति माता बाबा नारद जी से कहती हैं, सुरर्षि त्वं हि धन्यो यसि मद्भाग्येन समागता। साधूनां दर्शनं लोके सर्व सिद्धिकरं परमं। जयति जयति मायां यस्य कायाधवस्ते यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलप्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवम्। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृतो पातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। इति श्री पद्य पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नामो प्रथमोऽध्याय। एक बार प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बाबा सूत जी बाबा सौनक जी से कहते हैं कि हे मुनि महाराज, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति माता ने नारद जी से क्या कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। सुरर्षे त्वं हि धन्यो असि मब्दभागेन समागतः। जो आपका समागम हुआ। संसार में जयति जयति मायाम यस्य साधूनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरं परम। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात बाबा श्री ब्रह्मा जी की आप पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मैं आपको बाबा श्री नारद जी महाराज वेद भगवान जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। श्रीमद् भागवत भगवान श्री वासुदेव भगवान जी आप सब लोगों के समक्ष भगवान की ये कथा पहुँच रही है। आप लोग सुन रहे हैं। कथा के गाने में, भजन करने में, बोलने में
जो कुछ भी गलती हो जाए उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। माँ, विश्व का कल्याण हो। माँ, आप सब लोगों के ऊपर सदैव अपनी महती कृपा बनाए रखें। इन्हीं मंगल कामना के साथ अथ द्वितीयोध्याय प्रथमोध्याय पहला अध्याय आज समाप्त हुआ। पुनः श्रीमद्भागवत महात्म्य अथ द्वितीयोध्याय भक्ति का दुख दूर करने के लिए बाबा नारद जी का प्रयास। क्या उद्योग करते हैं, क्या प्रयास करते हैं जिससे भक्ति माता का एवं उनके दोनों पुत्रों का उद्धार हो जाए। ये कथा आप सब लोगों को आगे मिलेगी। तब तक के लिए आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।